हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्वी सिंह राजपूत। हम सभी जानते हैं कि पिछले एक दो दिन से जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और कई प्रोटेस्टर्स धरना दिए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी बड़े लेवल पे। लेकिन दूसरी तरफ अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिला है। देखिए, हम सभी जानते हैं किस तरीके से 20 जुलाई जिस दिन पार्लियामेंट का पहला मानसून सेशन था, उसी दिन सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स ने मिलकर पार्लियामेंट चलो का प्रोटेस्ट चालू किया, मार्च निकाला। लेकिन मैं बता दूं, इस मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि परमिशन ही नहीं दी गई है और हमने अलाउड भी नहीं किया है यह पूरे मार्च को लेकर। लेकिन यह निकाला गया और इसीलिए बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 163 लगाया गया, जो कि पहले सेक्शन 144 था। और इन सभी के बीच अचंभित चीज देखने के लिए मिली, जहां कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी भी धरने पर बैठ गए। लेकिन मैं बता दूं, यह धरना जंतर मंतर के सामने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास के सामने था, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी के अलावा प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, साथ ही अपोजिशन पार्टी के जो कई एमपीज थे वह भी इस धरने में शामिल हुए। लेकिन यह धरना काफी बड़े लेवल पे देखने के लिए मिला, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी इन सभी को डिटेन कर लिया। इसके बाद राहुल गांधी जी का यह बयान आया कि यह स्टूडेंट वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो पुलिस फोर्स है वह काफी ज्यादा एक्सेसिव है। और एक तरीके से राहुल गांधी जी का यह कहना था कि हम क्लियरली 5 डिमांड्स की मांग चाहते हैं। अगर हम 5 डिमांड्स की बात करें जो राहुल गांधी जी ने सरकार के सामने रखी है, तो पहली और सबसे बड़ी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा तो होना ही चाहिए। साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी का इस्तीफा भी होना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से मंडे को यानी 20 जुलाई को जिस तरीके से पूरा क्रैकडाउन देखने के लिए मिला और ये सारी चीजें अमित शाह जी के अंडर आती हैं, तो इसीलिए अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना होगा। दूसरी डिमांड कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है उसको विड्रॉ किया जाए। साथ ही जो पुलिस फोर्स है जिन्होंने भी लाठी चार्ज किया है उनको अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होगा और साथ ही उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, पीएम मोदी जी को ऑफिशियली अपॉलॉजी देनी होगी बिकॉज जो भी क्रैकडाउन हुआ उसको लेकर। चौथा, जो भी पार्लियामेंट में यह डिस्कशन होना चाहिए, जो भी यह इशू हुआ उसको लेकर। इसके अलावा एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है, साथ ही जो एजुकेशन है, इन सभी में रिफॉर्म होना चाहिए। और इन सारी चीजों को लेकर सरकार का यह बयान आया कि हम खुद ही चाहते हैं कि इन सारे इश्यूज को लेकर, पेपर लीक को लेकर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। साथ ही जो यूनियन पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से भी यह बयान आया कि नीट स्कैम का जो पूरा मामला था उसमें 13 अक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी सीबीआई काफी बड़े लेवल पे जांच कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनम वांगचुक जी की, तो फाइनली जहां सोनम वांगचुक जी को पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा गया था, जिसके बाद उनकी वाइफ कंटिन्यूअसली ये कह रही थी कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, अब सरकार ने उनकी बात मान ली है और प्राइवेट हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक जी शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही मैं बता दूं, 2 मिनिस्टर मोदी सरकार की सोनम वांगचुक जी से मिलने भी गए, जिनमें से पहले हैं जेपी नड्डा जी और दूसरे हैं जितेंद्र सिंह जी। और मैं बता दूं, ये इसीलिए इतनी बड़ी बात हो जाती है बिकॉज जब सोनम वांगचुक जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने यह क्लियरली कहा था कि उनकी अगर 2 डिमांड्स को माना गया तो वह अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे, यानी फास्ट को तोड़ देंगे। जिनमें से सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि सरकार की तरफ से कोई उनसे मिलने के लिए आए और आश्वासन दे कि उनके सारे जो इश्यूज हैं वह पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे। और यह चीज हुई, जहां पीएम मोदी जी की तरफ से 2 जो मिनिस्टर्स हैं वह सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए आए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सोनम वांगचुक जी अपनी जो हंगर स्ट्राइक है, जो पूरा फास्ट है, उसको तोड़ेंगे? और अगर वह तोड़ देते हैं तो सीजेपी का अगला क्या मूव होगा? ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब तेज को।